हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं सागर अली और आप देख रहे हैं सागर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिज़िक्स पोर्शन के बारे में, जो वैसे तो 6, 7, 8 से ही आते हैं। और 6, 7, 8 में फिज़िक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी एमसीक्यूज होते ईजी हैं बहुत, तो हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं अभी यहाँ पर। सो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिए। वैसे मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। आई हैव डन माई आइल्स विथ 7.6 बैंड्स, और बेसिकली मैं करियर बिल्डिंग अकेडमी पढ़ाता हूँ। और साइंस का जो है वो मुझे इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन मैंने वर्क किया हुआ है साइंस पे, सी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन पे, और मैंने ये क्रैक की थी 7.6 बैंड से, तो मुझे एक्सपीरियंस, और हम ऑलरेडी वहाँ पर स्टूडेंट भी हैं, तो हम स्टूडेंट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने केमिस्ट्री के एमसीक्यूज डिस्कस किए, इस पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के एमसीक्यूज। तो शुरू करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल कहते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, और न्यूटन नहीं ये फोर्स डिस्कवर की थी। यूनिट ऑफ पावर इज वाट। पावर का जो यूनिट होता है वो है वाट। यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको ये तो पता ही होगा क्योंकि आप इंटर पास कर चुके हो। यूनिट ऑफ ग्रेविटी इज न्यूटन मीटर सेकंड केजी, और माइनस में 2, और द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ ग्रेविटी इज 9.81। यूनिट ऑफ ग्रेविटी इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, ठीक है। देयरफॉर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, जो रुकावट होती है करंट के अंदर वो होती है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, और उसका जो यूनिट है वो है ओहम। यूनिट ऑफ चार्ज, जो चार्ज होती है उसका यूनिट है वो कूलम। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन चार्ज वगैरह जो है, ठीक है। यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो है हर्ट्ज। और माइक्रो प्रोसेसर की हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जो कंप्यूटर के अंदर होता है वो उसका भी हर्ट्ज। यहाँ पर वैल्यू ऑफ ग्रेविटी 9.81 जो यहाँ पर हमने डिस्कस की। वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये एवोगैड्रो जो है वो प्रोबेबली स्टूडेंट्स को पता नहीं, ये फीमेल साइंटिस्ट है, ये एक फीमेल साइंटिस्ट है। और प्रोबेबली जो कुछ एमसीक्यूज आए हैं, ये अभी आया है, न्यूटन वाला भी आया है, वॉट वाला भी आया है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ ग्रेविटी वही है, और एम्पियर ओहम, देयरफॉर कूलम एंड एवोगैड्रो का भी आया है। ये रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, इसलिए मैंने आपको अलग सरप्राइज दिए। ये जो भी हैं एमसीक्यूज ये आए भी हैं और आएंगे भी, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि पास पेपर से नहीं, पास पेपर तो ये आपके सामने पड़े हैं, और पास पेपर भी है, इसके अंदर जो मैंने रिसर्च किए ये आ सकते हैं, तो वो मैंने बनाए। अब यहाँ पर अगर हम 80 डिस्कस कर रहे हैं तो 80 से 80 नहीं आएंगे, 80 से 30 भी नहीं आएंगे, 80 से 10 आएंगे। तो इसलिए जो लास्ट टाइम है वो आप उसको प्रॉपर्ली यूज़ करें। दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कूलम। जो इलेक्ट्रिकल चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो भी कूलम होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, यूनिट ऑफ हीट जूल, यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन। तो ये याद रखें, ठीक है। यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। साउंड इज समटाइम इट इज कॉल्ड ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडिनल एंड मैकेनिकल वेव। जो साउंड होता है वो होता है ट्रांसफर भी होता है, लॉन्गिट्यूडिनल भी होता है, मैकेनिकल वेव भी होता है। सो साउंड एक्चुअली इज अ वेव, ओके। इसलिए वो एनर्जी हमारी ट्रेवल करती है, वॉइस वगैरह, पीक वगैरह, ऑडियो ट्रेवल करता है। मास ऑफ अर्थ का जो मास है वो क्या है 5.98। देयरफॉर ये वैल्यू आप देख लें, एक्सपोनेंट 24 kg। एटॉमिक वेट जो है Hg का मतलब Hg पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। Hg क्या है, याद करो जब तक मैं लिखता हूँ। मरकरी का जो एटॉमिक वेट है वो है 200.5 ग्राम। इन लॉन्ग पीरियोडिक टेबल एटम्स आर अरेंज एटॉमिक नंबर। जो अभी मॉडर्न है वो उसमें एटम जो हैं वो अरेंज कैसे एटॉमिक नंबर में, मसलन हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, lithium 3, so such is like that. Therefore Louis Pasteur was physicist and chemist. लुइस पास्चर का पूछते हैं कौन है फिजिक्स भी केमिस्ट
और ये याद रखें वैल्यू ये आया था 2022 में। therefore I don't know what is this substance is measured in okay so जो substances होते हैं वो measure किस में होते हैं केमिस्ट्री के अंदर मोल में। very small and very large quantity are expressed in exponential notation जो जो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटीज़ होती हैं केमिस्ट्री के अंदर वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में होती हैं मेजर वगैरह या एक्सप्रेस। ऑब्जेक्ट पॉजेसिव एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। देखें अगर ये मोशन में पेन है तो ये कौन सी एनर्जी में है काइनेटिक, ये साइलेंट में है तो पोटेंशियल। तो ये जो ऑब्जेक्ट दैट इज इन रेस्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। द लॉ ऑफ इनर्शिया इज नोन एज लॉ ऑफ मोशन, ये हमने पढ़ा था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड, पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ इनर्शिया एंड लॉ ऑफ इनर्शिया इज नोन एज लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, प्रिज्म ब्रेक्स लाइट इनटू 7 कलर्स। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है। ठीक है, देखो मैंने एक चीज़ मेंशन की थी जो प्रिज्म है कि जिसको हम यूज़ करते हैं तो लाइट जो है कलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है 7 कलर्स में। तो उम्मीद है आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा और ये भी पसंद आ रहा होगा क्योंकि आपका जो ये वीडियो है वो इंटरकनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। therefore expansion is the length of solids on heating is called thermal expansion। वो एक्सपेंशन जो हीट पे हो प्लास्टिक के अंदर या किसी और सॉलिड के अंदर तो उसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। मतलब वो एक्सपेंशन जो हीट की वजह से हो। मसलन हम प्लास्टिक को जब आग देते हैं प्लास्टिक की चेयर को तो वो एक्सपेंड होती है, तो उसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस एट द कॉन्स्टेंट मास एंड टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड बॉयस लॉ। बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ ये आपने पढ़ा होगा, एवोगैड्रोस लॉ। तो यही है, कुछ न्यू नहीं है, कुछ अलग नहीं है, ये वही है जो आपने पढ़े हैं। इवन दो आप कहोगे ये तो 9th मैट्रिक की या फर्स्ट स्टैंडर्ड की है, नहीं, ये साइंस के अंदर 6 to 7 8 बुक में भी हैं। मैं बस रीड करता हूँ, साइंस के अंदर इंटरेस्ट होता है तो मैं मतलब एक हफ्ते के अंदर बुक पढ़ लेता हूँ बच्चों के, ये जो 6 7 8 के होते हैं। ठीक है, सो ये लास्ट पेरे उनमें भी मौजूद हैं। यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जो CGS है CGS सिस्टम उसका जो यूनिट है वो होता है ग्राम, लेकिन ऐसा जो यूनिट है मास का उसमें अंदर क्या होता है किलोग्राम। देयरफॉर यूनिट ऑफ लिविंग थिंग उसे कहते हैं सेल या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग सेल। ओके, यूनिट ऑफ मैटर एटम, जो लिविंग है उसका यूनिट है सेल, जो नॉन लिविंग है उसका यूनिट है एटम। और लिविंग के अंदर दोनों होते हैं, एटम भी और सेल भी। आप कहोगे नहीं सेल होता है, नहीं एटम भी होते हैं लेकिन कोऑर्डिनेट होते हैं। मसलन हमारे अंदर HCl होता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हाइड्रोजन क्लोराइड स्टमक के अंदर, तो ये भी रिपीटेड MCQs हैं। ठीक है, तो एटम्स हमारे अंदर भी मौजूद होते हैं। यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, और यूनिट जो है किडनी का वो है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अंदर जो है फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन किसकी? ब्लड वाटर फिल्ट्रेशन। ठीक है, बोट कैन नॉट सिंक ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। जो बोट है वो क्यों नहीं डूबती? सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, वाटर की वजह से, वाटर के अंदर सरफेस टेंशन दी। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट गिवन बाय ये बंदा कौन है? फर्मट 1656। बॉयज लॉ वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, और ईयर इसका कंफर्म कर लें, मुझे 1662 लग रहा है। 62 तो है लेकिन ये पता नहीं 15 है या 16, काइंडली इसको आप गूगल से कंफर्म करें। लॉ बाद में एंड में आप लिख लें। लॉ ऑफ मोशन वाज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन 1686। आइजैक न्यूटन ने ये ला दिया था मोशन का 1686 में। देयरफॉर एवोगैड्रोस लॉ वाज गिवन बाय अमाइंडो एवोगैड्रो 1811। ये फीमेल थी, आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उसकी वैल्यूज़, एवोगैड्रोस की वैल्यूज़ पढ़ी थी, और यहाँ पर आप लॉ का वो डिस्कवर होता तब अभी पढ़ रहे। चार्ल्स लॉ वाज गिवन बाय के चार्ल्स ही उसको कहते हैं हम 1780 में, जो हमारे बुक केमिस्ट्री के अंदर है।
और हीज लॉ वाज गिवन बाय यू नो के जर्म सॉरी, आप इसको भी कंफर्म करें। वैसे हम इसको कहते थे इंटर में हीस, इसका नाम ही हीस था, इसलिए इसने हीज ला उस पे रखा था अपने ला पे। तो ये जर्मन का है या वाटेवर उसका नाम, ये भी आप काइंडली कंफर्म करें। ड्यू टू वाटरमार्क, ये हमें नज़र नहीं आ रहा। वाटरमार्क जो है ना, मैंने रखा था कम, लेकिन फोटोस्टेट वाले ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया कंप्यूटर के अंदर। देयरफॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गिवन बाय जूलियस मेयर 1842। जो कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है वो दिया था जूलियस मेयर ने। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, एक होता है एनर्जी, दूसरा होता है मास। मास का जो दिया था एंटोनियो लोइसर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो तो आपको पता है इंटर क्लास में और यू नो लास्ट चैप्टर्स में होता है। ये होता है हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जो कि हम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है, लॉ ऑफ रिलेटिविटी 1907 में। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाज गिवन बाय, किसने दिया था फर्स्ट और सेकंड लॉ? ये हमें दिया था फर्स्ट सेकंड लॉ यू नो रोडोल्फ सेल्सियस ने। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसने दिया था? वाल्थर न्यूमेंस ने। कोलंबस लॉ वाज गिवन बाय यू नो चार्ल्स ऑगस्टिन डी कोलंबस, ये इसी ने दिया था लॉ, यू नो। उसके बाद है डाल्टन्स लॉ, वो खुद सर डाल्टन ने दिया था 1801 में। बोहर थ्योरी जो यू नो के बोहर की जो थ्योरी थी नील बोहर की, वो दी गई थी 1913 में, वो नील बोहर खुद ने दी थी, ठीक है। दैट्स वाई उन्होंने अपना नाम उस पर किया था। लॉ ऑफ मास सेक्शन केटो बल्गर 1864, ये भी काइंडली आप याद करें, ठीक है। उम्मीद है इतना वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और ये फिज़िक्स का पोर्शन था जिसमें हमने बहुत सी MCQs डिस्कस किए। इस MCQs में से तकरीबन आपके पास जो आने वाले MCQs हैं वो आएंगे आपके साथ, इसी MCQs में से 4 MCQs आएंगे। काइंडली आप प्रॉपरली सबको याद करें, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहें। और आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे यू नो बायोलॉजी पोर्शन के बारे में और फिज़िक्स के भी, और थोड़े बहुत बस MCQs रह गए हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी के अभी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम तो बायो करेंगे, और हम इसको पहले फिनिश करते हैं जो आखिरी पोर्शन है हमारा फिज़िक्स के अंदर। और वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा, इट्स ओके। उम्मीद है आप भी इंजॉय कर रहे हैं, और मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। 1 किलो जूल जो बराबर है, देखें जूल जो है, जूल होता है 1 किलोमीटर से 1000, ठीक है। तो 1 किलो जूल के अंदर कितने जूल? 1000। तो 200 किलो जूल के अंदर कितने? ये MCQs है, ये मैं करवाऊँ। 1 किलो जूल के अंदर यू नो के 1000, तो 200 किलो जूल के अंदर आप ऐसे करें 1000 जूल को मल्टीप्लाई करें 200 से, जो आंसर आएगा यहाँ पर पुट कर दें। सीम्स लाइक दैट 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल, तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 किलो जूल, 1000 जूल। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, देयरफॉर 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? इसको आप मल्टीप्लाई करके अपना जवाब कमेंट में दें। एक इसका जवाब दें, एक इसका दें, और एक इसका दें, ठीक है। तो ये नोट कर लें, लास्ट में दे देना कि 2000 किलो जूल के अंदर कितने जूल, 1 किलो वाट के अंदर कितने, सॉरी 1 किलोमीटर के अंदर जो हमारे हैं वो हैं अगर यू नो 1000 मीटर, तो 1000 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर? देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? ये भी आपका MCQs है। अगर 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर का, तो जो 100 मीटर्स हैं वो सेंटीमीटर्स के कितने बराबर? किससे आप मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? इसका आप आंसर भी कमेंट में दें। उम्मीद है आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी। 1 किलो जूल सॉरी 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देन 1000 किलोग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स? ये भी आप क्या दें? MCQs में दें, ठीक है। ऑप्शन वगैरह में आप जाएं कमेंट में, और ये मुझे आप सारे जो भी देख रहे हो इसके आंसर चाहिए मुझे कमेंट में। ये आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है, फिजिकल यू नो मेजरमेंट्स के अंदर। देयरफॉर 1 टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम, देन 400 टन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोग्राम्स?
इसका भी ऑप्शन में मुझे कमेंट में रिप्लाई दें, ये आपके लिए टेस्ट है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 पास्कल, देन 20 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पास्कल्स। और आजकल जो यूनिट है के फोर्स का वो है पास्कल और न्यूटन भी आप याद रखें। लेकिन प्रेशर का जब भी आप पढ़ते हो यूनिट तो आपको पास्कल ही देना होता है। 200 पास्कल्स आर इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन्स। अगर 1 न्यूटन बराबर है 1 पास्कल के तो 20 न्यूटन कितने पास्कल के बराबर होंगे। तो अगर 1 न्यूटन बराबर है 1 पास्कल के तो 200 पास्कल्स कितने न्यूटन के बराबर होगी, ये भी मुझे कमेंट में बताएं। ये सारे यूनिवर्सिटी में या मेरा यूनिवर्सिटी या जो अदर्स यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर ये एमसीक्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट में जवाब दें काइंडली। Therefore 100 byte is equals to how many bytes? So 100 bit is equals to how many bytes? आप ये जवाब दें। अगर कैसे 1 बिट बराबर है 12 बाइट के तो 100 बिट कितने बाइट्स के बराबर होंगे, ये भी आप कमेंट में जवाब दें। कैलकुलेटर यूज़ ना करें, पेन और पेपर लें, उस पर करें, ठीक है। आखिर में ये एक एक्सरसाइज है, आखिर में आप कमेंट में जाएं और जो आपके आंसर्स हैं वो कमेंट में पुट करते जाएं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और उसके साथ साथ आपका माइंड भी थोड़ा ग्रो होगा। 1 GB बराबर है 1000 मेगा बाइट्स के। 1 GB बराबर है 1000 बाइट्स के, तो 100 GB कितने मेगा बाइट्स के बराबर होंगे। देयरफॉर तो 1 टेराबाइट 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1000 गीगाबाइट। तो ये बताएं 100 टेराबाइट कितने गीगाबाइट्स के बराबर होंगे। देयरफॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप इन्वेंशन या फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर या व्हाटएवर उसके लिए आप गूगल वगैरह थोड़ा सा यूज़ करें। तो उम्मीद है इस पे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे अभी पेन और पेपर से। और जो ऑप्शन आए हैं मुझे जल्दी से कमेंट में बताएं ताकि मैं देख सकूं आपकी तैयारी कैसे हो रही है और मेरे अंडर कितने स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर।